Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome back to my YouTube channel, Trade Tech Analysis, and you are watching Market Prediction for Tomorrow. सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी। अभी गला मेरा अभी भी बैठा हुआ है, बट स्टिल मच मच बेटर। तो चलिए बात करते हैं, मार्केट क्या कर सकता है। निफ्टी में हमारा क्लियर था कि निफ्टी यहाँ इन लेवल्स तक आ सकता है और यहाँ से फिर रिजेक्शन मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा। तो आप इस सेशन में देखेंगे कि मार्केट टॉप पर ही था, यहाँ से ऊपर गया ही नहीं। और ये सेशन की बात है फ्राइडे की, 12 बजे के बाद इसी रेंज में था। तो यहीं पर मार्केट ने मोमेंटम खो दिया था और उसके बाद आज गैप अप ओपन होने के बाद से सिर्फ नीचे ही आता रहा, राइट। सो ये सिनेरियो हमेशा रहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये सब लेवल्स अब डिलीट कर देता हूँ, फ्रेश लेवल्स की हम बात करेंगे क्योंकि सिनेरियो अब चेंज हो गया है। ओके, सबसे पहले जो ये ट्रेंड लाइन है, ये रहेगी अभी भी। ओके, ये यहाँ पर यहाँ कहीं मैच होती है ऐसे। तो अभी चलते हैं 15 मिनट पर। सो ऑन 15 मिनट आप देखेंगे, हाल फिलहाल में इसके पास कोई लेवल नहीं है, राइट। अब कल की डेट में मार्केट लेट्स से गैप अप हो जाता है और कहाँ पर ओपन होता है, समवेयर इस रेंज में ओपन हो जाता है। तो ऊपर के लिए नहीं देखना है और लेट्स से कि मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन हो जाता है। तो ये सब क्या है, आपके रिजेक्शंस लेवल है। ओके, सो यहाँ पर आपको ऊपर के लिए नहीं देखना है। उसके बाद, और ऊपर के लिए नहीं देखने का रीज़न यही है कि यहाँ कहीं पे प्राइस होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा, तब सोचेंगे। तब तक ऊपर के लिए नहीं सोचना है। फ्लैट ओपनिंग हो के ऊपर जाता है तब एक डिफरेंट बात है, गैप अप के केस में बिल्कुल भी नहीं। ओके, उसका रीज़न ये है कि मार्केट ने जो ये मूव दिया है और लोग जो कैरी करके लेके जाते हैं, तो मार्केट को नीचे आना है तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, जो ऑलरेडी उस ट्रेंड में बैठे हुए हैं उनका प्रीमियम अदा कर देगी कि वो चाहकर भी प्रॉफिट ना ले पाए। ठीक है, सो इसका सिनारियो मुझे बहुत स्ट्रोंग लग रहा है कल के सेशन में। और इन केस गैप डाउन ओपन हो जाए इस रेंज में कहीं पे, एक तो ये रेंज है और दूसरा जहां से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है ये रेंज है। इसके आसपास, इसके नीचे कहीं पे भी गैप डाउन हो जाए तो फिर नीचे के लिए नहीं सोचना है आपके पास। यहाँ पर क्या होगा, मार्केट ओपन होगा, एक रेड कैंडल दिखाएगा, फिर ट्रैप करेगा लोगों को और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये सारी स्टोरी आपने 15 मिनट की कैंडल में ही देखनी है। जैसा कि अपने जो थंब रूल है वो यही है, 15 मिनट की कैंडल का हाई लो हमें देखना है और गैप अप में ऊपर के लिए नहीं देखते हैं हम ट्रेड, और गैप डाउन में नीचे के लिए नहीं देखते हैं। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होगी तो उस दिन बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग डे होता है, उस दिन फिर मजा है, मार्केट जिधर भी जाए बस एंजॉय कीजिए। सो दिस इज द सिनारियो। इसके नीचे निकलता है तब यहाँ से, मान लीजिए यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाती है इसी रेंज में और इसके नीचे निकलता है, तो फिर ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और उसके बाद मार्केट यहाँ तक आता हुआ हमें फिर दिख सकता है। ठीक है, ये तो हो गई नीचे के लिए बात। ऊपर के लिए जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा प्राइस, यहाँ कहीं फ्लैट ओपनिंग होके भागने के लिए, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होगा तो फर्स्ट टारगेट ये है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना इज दी गुड ऑप्शन। यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है फिर से। ठीक है, और उसके बाद मुझे डाउट है, लेकिन इट कुड बी अ सेकंड टारगेट एज वेल यहाँ के, और हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप होके उसी एक रेंज में सिमट जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, इसी के लिए मैंने आपको बोला है कि 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करना इज इम्पोर्टेंट। मार्केट साइडवेज होगी तो उसी रेंज में या उसी लो या उसी हाई के रेंज में आपको मार्केट सिमटती हुई दिख जाएगी। अभी आप देखेंगे तो कल का भी ट्रेंडिंग डे था, उससे पहले ये भी एक काइंड ऑफ स्टैंडिंग डे था, बट इसमें मोस्टली बैकअप
गैप अप में ही चीज़ें कवर अप हो गई थी। उसके बाद दिन में इतना मूव अच्छा नहीं मिला, तो ट्रेंडिंग डेज रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेंडिंग डे हो। जहाँ पे मार्केट मोमेंटम दिखाती है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और वहीं पर फिर ट्रैपिंग सेट हो जाती है। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू वॉच आउट। इन बिटवीन ये एक रेंज और या एक लेवल है, ठीक है। सो लाइक आई सेड कि यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है तो यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकती है, नीचे की तरफ फिर मार्केट आएगी ही आएगी, ठीक है। यहाँ से ये वाले रेंज आ सकती है, फिर ये वाले लो भी कट हो सकता है, फिर और ये भी रेंज है जो यहाँ तक भी आ सकता है, और मे भी आने वाले दिनों में नीचे तक आ जाए। और मैं आपको बहुत पहले से भी बोल रहा हूँ कि निफ्टी वीक लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने आप देखेंगे कि ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई फिर से लगा दिया है। अब आप सोचिए, निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, एमसीएक्स, ये बड़े बड़े अपने इंडेक्स हैं। अब एमसीएक्स का ऑल टाइम हाई लग चुका है, सेंसेक्स का लग चुका है, बैंक निफ्टी का लग चुका है, निफ्टी का नहीं लगा है। इसके पीछे ही सारा झोल है, लोगों को ऊपर ले जाके ट्रैप किया जाता है और फिर लोग बुरे फंस जाते हैं। और लोगों की बात करूं तो मैं ये रिटेलर ही होता है। सो क्लियर, दिस इज अबाउट निफ्टी। अब कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़िया मूव दे गया है ऊपर तक, 600 पॉइंट तक। सॉरी। हालांकि हमने बहुत अर्ली सेशंस में, जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं था, तब हमने यहाँ पे लेवल्स बनाए थे पुराने वीडियोस में, और हमारे लेवल्स थे 58,000 समथिंग तक भी। तो अभी दोबारा से इसको एनालाइज करते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या सीन चल रहा है। तो मैंने सारे लेवल्स कर दिए हैं डिलीट। अब आवरली चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा तो कितना जा सकता है। ये मेरे पास एक लो है, ये मेरे पास एक हाई है। अभी आप देखेंगे तो मार्केट कहाँ फंसा हुआ है, 114%, 127% के नीचे, एंड दैट टू ऑन आवरली चार्ट। ओके, सो नेक्स्ट टारगेट जो मुझे यहाँ दिख रहा है ये 58,187 का दिख रहा है। हो सकता है ये लेवल भी हमें आता हुआ दिखे। सो बट इट डजंट मीन कि आंख बंद करके कुछ भी ले लिया जाए, नहीं। ओके, इसके बाद हमारे पास जो 0% है दैट इज दिस लेवल। सो ये हमारे पास हाल फिलहाल के लेवल्स हैं जो अब क्लियर कट दिख रहे हैं हमें चार्ट पर। अभी मार्केट कल की डेट में, ठीक है, इसको मैं किसी और कलर से मार्क करता हूँ। व्हाट शुड इट बी, ग्रीन से कर लेते हैं। कल के दिन में मार्केट देखो गैप अप हो जाए इस रेंज में होगा तो डेफिनेटली नो, ना इस रेंज में कहीं पे गैप अप हो जाए तो यहाँ से फिर नीचे आ सकता है ना। ये फिलहाल एक रिजेक्शन है, ये एक रिजेक्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे रीजन बीइंग, यहाँ पर आपको एक डबल टॉप जैसी सिनेरियो दिख रहा है, बट दिस कैन बी अ ट्रैप। मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और ये जो रेंज है ना, ये वाला जो वीक है, जब तक इस वीक के ऊपर मार्केट नहीं निकले, एंड ये होगा एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, इस टाइप से जो ग्रीन कैंडल्स आती है ना बैक टू बैक, ये होगा तो ऐसी ग्रीन कैंडल के साथ होगा। जब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना लगेगा विच इज 57,614 का लेवल, तब ऊपर के लिए ये वाली रेंज ओपन हो जाती है। दैट टू ऑफ कितना हो गया यहाँ पे, 200-250 पॉइंट्स का यहाँ पर एक रेंज ओपन हो जाता, नहीं सॉरी 200-250 ज़्यादा है एक्चुअली। 200 पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट यहाँ से हो गए और 350 यहाँ से हो गए, तो 550 पॉइंट का रेंज ऊपर एक हमें मिल जाता है, ठीक है। सो मैं बेसिकली ऐसे जब मार्केट पीक पर होता है तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि जब यहाँ से ऊपर जाता है तो जाने दो, आई रियली डोंट केयर। जब वहाँ से रिवर्सल मिलेगा तो वो मज़ा आता है फिर प्ले करने में, उसमें फिर प्रीमियम स्पाइक अच्छे होते हैं और सस्ते भी मिलते हैं फिर अपोजिट साइड के, क्योंकि जब मार्केट ऊपर भाग रहा है तो कॉल के प्रीमियम आए हैं, उठ के नहीं है। और जब वो और सस्ते होंगे तो इंस्टीट्यूशंस उन्हीं को खरीदते हैं और उन्हीं को एनकैश करते हैं। ओके, तो ऊपर के लिए जब तक ये जो लेवल है, जब तक ये रेंज है 57,535 से 614, इसके ऊपर सस्टेन ना करने लगे मिनिमम 15 की कैंडल्स,
तब तक ऊपर के लिए नहीं। और उससे पहले ये रिजेक्शन एरिया है, ये रिजेक्शन एरिया है और ये नीचे के लिए सोचने के लिए आपको 57,227 का जो लेवल है उसके नीचे जब प्राइस सस्टेन करने लगेगा तो ही सोचना है। ठीक है, 57,230 वाला एक लेवल है मोटा मोटा, और वही सेम रूल अप्लाई होगा। गैप डाउन हो जाएगा तो नहीं सोचेंगे नीचे के लिए, गैप अप के लिए हम डेफिनेटली नीचे के लिए सोच सकते हैं। और उसके साथ में हमें क्या करना है, वही 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करना है। 15 मिनट की कैंडल के हाई लो मार्क करने से क्या होगा कि आपको दो फायदे होते हैं। एक तो मार्केट इन केस साइडवेज होगा तो मार्केट उसी में अंदर ही रहेगा, 15 मिनट के अराउंड ही ट्रेड करेगा। और दूसरा, जब वहां से डायरेक्शन मिलेगी तो वहां से वो किसी भी साइड में फट सकता है, नीचे की साइड में भी और ऊपर की साइड में भी। ओके, अभी भी बैंक निफ्टी में दोनों साइड के स्कोप हैं। निफ्टी वेयर क्लियर है कि वहां से नीचे आ सकता है। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी एज वेल। और बैंक निफ्टी में इसके नीचे आता है तो 57,000 का लेवल है, वहां तक मार्केट हमें अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। एंड द सेकंड लेवल उसके बाद जो है 56,833 की एक रेंज है जहां तक मार्केट और नीचे फिर आ सकता है। बट वी नीड टू वेट फॉर दी कंफर्मेशन लेवल्स। चलती बस में सवारी नहीं करनी है, बस हमेशा बस स्टॉप पे रुकती है, आपको मौका देगी बैठने का, सवारी उसमें बस में चढ़ने का, और उसके बाद आप अच्छा ट्रेड एंजॉय कर सकते हैं। चलती बस में नुकसान हो सकता है। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, टेक केयर।